साथियों, आज की हमारी क्लास 6 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? अमेरिका, जापान, चीन या इंडोनेशिया? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए अमेरिका देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई के अंत में हवा में लॉन्च होने वाले मानव रहित हवाई वाहन के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा मंत्रालय ने अभी इसकी जानकारी दी। 30 जुलाई को DTTI के तहत वायु प्रणालियों पर संयुक्त कार्य समूह के सह अध्यक्षों द्वारा रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच PA पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है गाइस, मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि PA LUAV प्रोटोटाइप को सह विकसित करने के लिए सिस्टम के डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, टेस्टिंग और मूल्यांकन की दिशा में वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार करेगा। ठीक है गाइस, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। क्या? वॉशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कौन? जे बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कमला हैरिस। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय व्यास, अतुल भट्ट, एरियल हेनरी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अतुल भट्ट। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो अतुल भट्ट बन गए हैं। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। दोस्तों अतुल भट्ट को विनिवेश के स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राज्य के स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी फर्म मैकॉन के CMD थे, जो टर्नकी निष्पादन सहित अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक एक परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। PK रथ 38 साल तक कंपनी की सेवा करने के बाद 31 मई को RINL के CMD के रूप में सेवानिवृत्त हुए। ठीक है गाइस, तो ये छोटी सी बातें हमें इसमें याद रखना है। अब हमें याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1982 को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, और इसके प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई-रिसीप्ट मॉडल लॉन्च किया है? पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र या असम? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अभी दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने नया ई-रिसीप्ट मॉडल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें इसमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा में विधानसभा सीटें 147, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। ठीक है गाइस, इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक ने मालदीव सरकार को 4 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक। दोस्तों ये एक्जिम है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्जिम बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्जिम बैंक। हाल ही में दोस्तों एक्जिम बैंक ने मालदीव सरकार को 4 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंक ने मालदीव सरकार को भारत सरकार की ओर से 4 करोड़ डॉलर यानी कि 292 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की है। इस सहायता का इस्तेमाल खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। एक्जिम बैंक ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि इसके साथ ही एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार को अब तक कुल 1.33 अरब डॉलर की ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इससे पहले कुल 5 ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जा चुकी हैं। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम एक्जिम बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में की गई। आईएमपी बैंक है दोस्तों, याद रखना है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और डेविड रस्क्यूनिया इसके सीईओ हैं। कौन? डेविड रस्क्यूनिया इसके सीईओ हैं। ठीक है गाइस, इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? चीन, जापान, भारत या रूस? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी दोस्तों हाल ही में भारत देश ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। दोस्तों PHDCCI यहाँ आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को शक्ति प्रदान करना, ये एक विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और हमें इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपना विकास सुनिश्चित करना और सभी लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना आसान नहीं है। PHDCCI ने कहा कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को कार्बन मुक्त ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र की ओर ले जाना और अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में अहम हिस्सेदारी बनाना है। ठीक है दोस्तों, अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में अहम हिस्सेदारी बनाना है। ये है दोस्तों इसका उद्देश्य। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? प्रतिमा मिश्रा, वर्तिका शुक्ला, श्रेष्ठा शर्मा या निकिता जोशी? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। अभी हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में वर्तिका शुक्ला को नियुक्त किया गया है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पेपर में ये आने वाला है। चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नई मुखिया नियुक्त की गई हैं। वह सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं परामर्शक कंपनी की पहली महिला प्रमुख है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वर्तिका शुक्ला को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया। इस पद पर पदोन्नति होने से पहले शुक्ला EIL की निदेशक रही हैं। उनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से रसायन इंजीनियरिंग में स्नातक शुक्ला 1988 में EIL से जुड़ी थी। ठीक है गाइस, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नई मुखिया कौन बन गई हैं? वर्तिका शुक्ला। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब? 1965 में। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है? अच्छा क्वेश्चन है। 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 नए सदस्यों को मान्यता दे दी है।
चलिए दोस्तों डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। एनडीबी ने 2 सितंबर को बताया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि पिछले साल से संभावित नए सदस्यों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू की गई थी। बता दें कि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब 3 नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। ठीक है गाइस, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, इस बैंक की एक्चुअल में स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 2014 में इस बैंक की एक्चुअल में स्थापना की गई थी। कब? 15 जुलाई 2014 में स्थापना की गई थी। 2015 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। कहां पर? संघाई चीन में इसका मुख्यालय है और मार्कोस ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? रिचर्ड वेली, मैसी लुइस, एलेजांद्रो प्रीतो या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एलेजांद्रो प्रीतो। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेजांद्रो प्रीतो ने। ठीक है गाइस, चलिए इसकी डिटेल को जान लेते हैं। दोस्तों, मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडर नर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए इस अवार्ड को जीता है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें याद रखना है। छवि को अवरुद्ध शीर्षक दिया गया है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में 5,000 पाउंड का नगद पुरस्कार मिलता है। उन्हें 73 देशों की 22,000 प्रविष्टियों में से चुना गया था। कितना? 73 देशों की 22,000 प्रविष्टियों में से चुना गया था। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। सोलंग त्योहार जो अभी हाल ही में मनाया गया है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजातीय समुदाय का एक प्रमुख त्योहार सोलंग त्योहार है। आदि जनजाति कृषि कार्य से संबंध है, इसलिए यह त्योहार एक तरह का कृषि पर्व है। सोलंग त्योहार मानसून के दौरान मनाया जाता है और यह उत्सव 7 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक? 7 दिनों तक चलता है। ठीक है गाइस, और कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 60, 61, 62 या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 61वां। हाल ही में एनसीईआरटी ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है गाइस, चलिए इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 61वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदल देगी। दोस्तों यहां से पहला अपना एक प्रश्न बनता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमने बताया था आपको, कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक पहला राज्य है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रतिभागियों को वस्तुतः संबोधित करते हुए एक प्रधान जिनके पास कौशल विकास और उद्यमिता पोर्टफोलियो भी है, ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनसीईआरटी के प्रयासों की सराहना की। महामारी के दौरान सीखने की सुविधा के लिए
वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा लाने से लेकर अपनी यात्रा में एनसीईआरटी के मील के पत्थर को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी को एनईपी 2020 में परिकल्पित शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए कमर कसनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये इसमें कुछ बातें थी। यदि दोस्तों हम एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों अपन परसों के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से जल्दी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है? तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति अलार करीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में शपथ जेबी महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अब टोक्यो पैरालंपिक्स खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो कल हमारी पूरी टोक्यो पैरा ओलंपिक पर एक पूरी वीडियो आने वाली है 2021 में, जो भी जिसने पदक जीते हैं पूरी दोस्तों अपन डिटेल के बारे में उसमें जानेंगे। तो बहुत शानदार वीडियो आने वाली है, तो उसको देखना ना भूलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा इस वाली बात को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो सावरना राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख सरकार ने किसको राजकीय पशु और किसको राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन को। और उस दिन का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, आनंद मठ क्या है? कविता, उपन्यास, कहानी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। दोस्तों आनंद मठ जो है वो बांग्ला भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है। कौन सी? बांग्ला भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है, जिसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें आज हमें इसमें याद रखनी है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।